हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। आज से नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ। और देखिए 10th क्लास के मैथ में कोई एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं, केवल हम यहाँ पर बोर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपका 6 अंक का पूछा जाता है। आज का ये टॉपिक सबसे ज्यादा खास है। हर साल ऐसा कोई पेपर नहीं है, ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें आपका एक प्रश्न ये पूछा नहीं जाता हो। एक नहीं, दो प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? दो प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका एक 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और एक आपका 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है नहीं? तो ये प्रश्न जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि माध्यक किस प्रकार से निकालते हैं, जिसे माध्यिका कहते हैं। माध्य तो हमने सीख लिया था इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम देखेंगे कि माध्यिका किस प्रकार से निकाली जाती है। ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने इस ऐसे टॉपिक छोड़ दिया ना तो आप ये सोच लेना आपने बहुत ही सिंपल टॉपिक छोड़ दिया है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इजी होते हैं, ज्यादा ये टफ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है। बस तरीका पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? माध्यिका निकालना देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से हम सीखेंगे, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है नहीं? और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आने वाले ऐसे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है नहीं? तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं हम निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक निकालना। अब देखिए ये इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, ये तो मैं इसलिए बना रखा है ताकि यहाँ पर बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है नहीं? देखिए आपका प्रश्न जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में आपका क्या दिया गया है, मैं आपको पढ़ करके बताता हूं। प्रश्न में दिया है कि इसकी माध्यिका निकालनी है। क्या निकालनी है? माध्यिका ज्ञात करनी है। और देख लीजिए ये मॉडल पेपर का है प्रश्न है आपका, मॉडल पेपर से, क्योंकि ये राजीव का जो मॉडल पेपर है उससे लिया गया है किसी ना किसी सेट में। और देखिए हमें ये तो नहीं है कि यही प्रश्न बोर्ड में आएगा, इससे आधार पर ही प्रश्न बनेगा। और इससे आधार पर प्रश्न अगर आप छोड़ के आओगे तो बहुत ही बेकार है, यानी कि तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं की है। ठीक है नहीं? तो इससे आधार पर प्रश्न को नहीं छोड़ना है। आप प्रश्न को दे सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि माध्यिका निकालना है। हमें क्या निकालना है? माध्यिका। हमें ऊपर दिया है अंक दिया है और नीचे हमें विद्यार्थियों की संख्या दी है। अब देखिए कभी कभी हमें वर्ग अंतराल भी कह सकता है, जो अंक यहाँ लिखा है वहां वर्ग अंतराल भी कह सकता है, या वहां पर जहां पर आपको नीचे विद्यार्थी संख्या लिखी है वहां पर आपको बारंबारता भी दे सकता है। ठीक है, लिख करके। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा ध्यान रखना है जो ऊपर दिया होता है वो वाला। अगर माध्य निकालते हैं तो उसमें ऊपर जो दिया होता है, अगर वर्ग अंतराल में दिया है तो आप पहले उसको आधा करके एक्स निकालेंगे, और अगर वर्ग अंतराल में नहीं दिया है तो वो एक्स होता है। ये ध्यान रख लेना। ऊपर वाला जो होता है, जो अंक लिखा है आपका, इसमें जो ऊपर लिखा है अंक, तो अंक वाला जो ऊपर लिखा हुआ है ना, तो वो वाला एक्स होता है। अगर केवल एक अंक हो, वर्ग अंतराल नहीं हो। वर्ग अंतराल मतलब कैसे? जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये वर्ग अंतराल में दिया है, अंक लिखा है 0 से कितना दिया है, 0 से आपका 10 दिया है, और 10 से आपका 20, और 20 से 30, और 30 से 40, और 40 से 50 दिया है। ये वर्ग अंतराल दिया है। इसका मतलब यहाँ पर लिख के दे रहा है अंक, पर है क्या? ये वर्ग अंतराल। ठीक है नहीं? और उसके नीचे क्या है? उसके नीचे दे रहा है विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि विद्यार्थी संख्या। और कभी कभी आपको दे सकता है कि बारंबारता। क्या दे सकता है? बारंबारता लिख करके। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए हम यहाँ पहले इस प्रश्न को यहाँ पर लिखते हैं। करना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है? देखिए ये बोर्ड एग्जाम 2026 की सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। सॉल्व कैसे करते हैं? आपको पहले ऐसे खाने खींचने हैं। कितने खाने खींचने हैं भाई? देखिए पहले आपको दिया है वर्ग अंतराल दिया है, तो आपको कितने खाने खींचने हैं? आपको इसमें पहला तो वर्ग अंतराल लिखने वाला खाना खींचना है जो आपको लिखा गया है उसमें। दूसरा विद्यार्थी वाली संख्या जो दी है वो लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक संचयी बारंबारता के लिए भी खींचना पड़ता है, क्योंकि माध्यिका निकालते हैं तो संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पर केवल आपको क्या करना होता है, 3 खाने बनाने होते हैं। कितने खाने बनाने होते हैं भैया? 3 खाने बनाने होते हैं, ज्यादा खाना नहीं बनाना है। अब देखिए मैं इस खाने को मिटाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो उसमें क्या होता है कि दिक्कत आ जाती है। आप ये सोच लेना कि हमें इस खाने को बनाना ही नहीं है। ठीक है नहीं? तो आप लिखिए। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर दिया हमारे अंकों की संख्या, तो ऊपर हमारे अंक हैं तो यहाँ पर हम अंक डाल लेते हैं, अंक।
और अंक हमें दे रखा है, कैसे दे रखा है, 0 से 10 दिया है। कितना दिया है, 0 से 10 और 10 से 20 और कितना दिया है, 20 से 30, 20 से 30 और 30 से हमें 40 दिया है और 40 से 50 दिया है। इस प्रकार से दिया है, 40 से हमें 50 दिया है। ये वर्ग अंतराल भी कह सकता है, ठीक है नहीं। अब विद्यार्थी संख्या, यानी कि यहाँ पर विद्यार्थी संख्या है तो हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नंबर, है ना। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी लिख देता हूँ विद्यार्थी संख्या, विद्यार्थी संख्या, विद्यार्थी संख्या आपको दी रखी है, उसमें 5, 15, 30, 5, 15, 30 और आपका दिया है 8 और 2। क्लियर, इतना दिया है। तो जो प्रश्न में दिया वो तो हमने कर लिया, एक एक्स्ट्रा नीचे बनाना है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलिए मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं कि माध्यिका जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला तो होना चाहिए ना। तो देखिए फॉर्मूला की हम पहले बात कर लेते हैं। फॉर्मूला, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तो यही चीज है ना, माध्यक या माध्यिका, ठीक है नहीं, माध्यक या माध्यिका। माध्यक निकालेंगे तो क्या होता है, L प्लस पुस्तक में आपका यहां पर होता है N/2 माइनस का होता है CF, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। और बट्टे में यहाँ पर F लगा होता है और इनटू में आपका H होता है। क्लियर, इस प्रकार से ये आपका फॉर्मूला होता है CF, ठीक है नहीं, और जिसे हम संचयी बारंबारता बोलते हैं, और N/2, ठीक है नहीं, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। L प्लस पुस्तक में है N/2 माइनस के CF बट्टे, सबके बट्टे हैं F और इनटू में H है। क्लियर, इतना ये फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। इसी फॉर्मूला से क्या होगा, आपका ये जो क्वेश्चन है हो जाएगा। तो ये विद्यार्थी संख्या दी है। आप करना क्या है, सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालनी है। तो हम यहाँ पर संचयी बारंबारता, देखिए ये जो दिया होता है इसे हम F कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम F कहते हैं, है ना। और संचयी बारंबारता क्या होती है, इसे हम CF कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, CF। क्लियर, CF कैसे निकलता है, सिंपल होता है CF निकालना। जो आपको पहले दिखाई दे रहा है ना, इसको लिख लीजिए। अब करना क्या है, इसको ऐसे जोड़िए, ऐसे 5 को 15 में जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 को 30 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 को 8 में जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा, और 58 में 2 को जोड़ेंगे तो भैया 60 हो जाएगा। तो ये संचयी बारंबारता होगी आपकी। मतलब ये पहले आपको इस प्रकार से लिख देना है और फिर आपको कैरा जोड़ना है इस प्रकार से, देख रहे हो, इस प्रकार से। इसको इसमें जोड़ दो, यहाँ लिख दो, इसको इसमें जोड़ दो, यहाँ लिख दो, इसको इसमें जोड़ दो, यहाँ लिख दो, है नहीं, इस प्रकार से। तो ये संचयी बारंबारता निकल आई। ये खाना तुम्हें नहीं बनाना है, मैं पहले भी कह रहा हूं, इस खाने को नहीं बनाना, केवल आपको माध्यिका निकालना होता है। वर्ग दिया हो तो आपको 3 ही खाने बनाने होते हैं, वर्ग अंतराल में ही पूछता है, ठीक है। चलिए, तो आपका जो वर्ग अंतराल दिया होता है तो इस प्रकार से आपको 3 ही खाने बनाने होंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। चलिए, अब करना क्या है, अब सबसे पहले तो बात यह है कि हमें यहाँ पर L का मान निकालना है, F का भी निकालना है, CF का निकालना है और हमें H का भी मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें N/2 का मान निकाल लीजिए। N/2 का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, F वाली संख्या है इसको जोड़ देना है। जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपकी क्या निकल के आएगी, N निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, N निकल के आएगा। तो मैं यहाँ पर N लिख देता हूं, तो N यहाँ पर निकल के आएगा। कितना आएगा, जोड़ लीजिए इसको, 15 और इसको जोड़ेंगे सबको, कितना हो जाएगा, देख जोड़िए, 15 और ये कितना हो गया, 20 और ये 10, 30, 30, 60। तो ये 60 निकल आया, है ना। अब करना क्या है, आपको N/2 निकालना है। तो N/2 कैसे निकल के आएगा, निकालिए। N/2 निकालोगे तो मैं यहां निकाल देता हूं। तो N/2 इसका मतलब ये है 60/2, कितना हो गया, काट दीजिए, 30 हो गया, 30 हो गया ना, हो गया 30 हो गया, सिंपल। अब ये बात देखिए, ये 30 जो है, ये 30 जो है किस वाले में पड़ेगा, 20 वाले में नहीं पड़ेगा, 50 वाले में पड़ेगा, क्योंकि 20 के बाद यहाँ 50 है, इसका मतलब 30 इसी में आएगा, है ना। इसकी संचयी बारंबारता कहाँ है, 30 कहां पर आएगा, यहां पर तो आएगा, तो इसमें आएगा। तो ये वाला खाने आपको पकड़ लेना है, इस वाले खाने को जो मैं बता रहा हूं, इस वाले खाने को आपको पकड़ लेना है। ये आपको खाना दिखाई दे रहा है, इस वाले को, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, इतना ध्यान रखना। ये लाइन आपको पकड़ लेना है, इसी लाइन से आपका सारा कुछ मान निकल आएगा, ये वाला। बस पहले आप करना क्या है, इन सबको जोड़ना है, सबको जोड़ करके 2 का भाग लगा देना, यानी कि हमें N/2 का मान निकालना है। तो हमने निकाल लिया है, 30 निकल के आया है। अब 30 किस लाइन में पड़ेगा, आप देखिए संचयी बारंबारता में, देखिए
20 के बाद आएगा 30, इसका मतलब 50 वाले में पड़ेगा, संचयी बारह मतलब 50 वाले में पड़ेगा, तो यहां से हम देखेंगे। अब आगे आएंगे तो आपका जो ये दिखाई देता है इसको हम भैया एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम एफ बोलेंगे। ये एफ का मान निकल आएगा। आगे आइए और यहां पर आएंगे तो पहले वाला आपका एल होता है, दूसरा वाला एच नहीं होता है। पहले वाले का क्या होता है? एल होता है। तो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर देखिए मैं लिखता हूं यहां पर माध्य वर्ग, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कितना दिया है आपका? 20 में 30, 30 है, 30 है, ठीक है नहीं। अब देखिए इसमें जो एल होगा, एल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, परंतु एच कितना हो जाएगा? 30 में से आपको क्या करना है? 20 को माइनस कर देना है, 10 निकल के आएगा। कितना आएगा? 10 निकल के आएगा। तो एच हो गया 10 और एफ कितना हो गया आपका? 30 हो गया। तो यहाँ एफ कितना हो गया? एफ हो गया आपका 30। क्लियर? अब बात आती है एच की। एच तो निकाल लिया, एल भी निकाल लिया हमने, ठीक है नहीं, एफ हमने निकाल ही लिया। सी एफ की बात आती है। सी एफ कैसे निकलेगा? बस सिंपल है, जिस लाइन में आप देख रहे थे इस लाइन से ये वाला सी एफ नहीं होगा, इससे ऊपर वाला जो होगा वो सी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी एफ हो जाएगा। तो यहां पर सी एफ कितना हो जाएगा आपका? सी एफ हो जाएगा भैया 20 हो जाएगा। क्लियर? अब सिंपल है, इस फॉर्मूला में रख देना है। तो चलिए मैं इस फॉर्मूला में रख देता हूं। तो इस फॉर्मूला में रखेंगे तो एल का मान कितना है? एल का मान 30 है प्लस, अब देखिए n/2 का मान 30 दिया है, क्योंकि मैंने निकाल लिया है। यहां पर देखिए n/2 का मान 30 है, तो 30 माइनस सी एफ का मान कितना है? देखिए सी एफ का मान 20 है और बट्टे एफ का मान कितना है? एफ का मान 30 है और इंटू एच का मान कितना है? एच का मान आपका यहाँ पर देखिए 10 है। क्लियर? अब कर दीजिए इसको हल। 30 प्लस कितना हो गया? ये 10 है ना, 10/30, 10/30 हो जाएगा, 30 इंटू 10। अब देखिए 10 से ये 0 कट जाएगा। अब क्या करना है? आपको सॉल्व कर देना है, इसको एक काम करना है, भिन्न बना लेना है। तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा और बट्टी में 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 और 100 में 3 का भाग लगा देना। कितना हो जाएगा? लगाइए, 3 त्रिका 9 कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 और एक बच्चा, ठीक है नहीं, फिर 3 त्रिका 9, फिर पॉइंट लगाइए 3 त्रिका 9, यानी इतना निकल के आएगा 33.3। ये आपका माध्यक हो जाएगा। क्लियर? देखिए यहाँ थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया है। ये एल का मान जो होगा ना 20 होगा, यहाँ पर हमने 30 रख दिया है, ये 30 नहीं होगा, यहाँ 20 होगा। कितना होगा भैया? 20, क्योंकि ये वाला एल होता है और ये इसमें से इसमें घटा देता है तो वो निकल के आता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 होगा। बस आपको यहाँ पर इतना कन्वर्ट कर लेना है, यहाँ पर भी 20 होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है नहीं। और इसका मतलब ये है कि 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर 60 हो जाएगा, जोड़ेंगे 70 हो जाएगा। 70 में आप भाग लगाओगे तो कितना आएगा? तो आएगा आपका ये 23.3, और भी करेंगे तो और भी चला जाएगा, 23.33 आएगा। ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से आपका माध्य निकल जाएगा। केवल आपको चेंज कर लेना है, क्योंकि बस यहाँ पर हमने 30 ले लिया था, वो 30 नहीं होगा। एल का मान ये वाला होता है, 30 में से घटा देता है वो एच का मान हो जाता है। ठीक है ना? तो ये वर्ग अंतराल में जो ये वाला होता है वो एल होता है, और इसमें से घटाते हैं इसको तो वो एच निकल के आता है। क्लियर? समझ में आया? पहले आपको संचयी बारंबारता निकालनी है, इसको ऐसा ही लिख दीजिए, फिर कैरा करके जोड़ दीजिए इस प्रकार से, है ना। इसको जोड़िए, एन का मान निकला ये वाला। अब n/2 का निकालना है तो 2 से भाग लगा दीजिए, निकल आएगा 30। अब 30 किस लाइन में आएगा? देखिए 50 वाली लाइन में आएगा, क्योंकि 20 के बाद 30 ही आता है, तो इस वाली लाइन में आएगा। तो इस वाली लाइन में जो होगा ये वाला वो एफ होगा। इसमें देखेंगे तो ये वाला एल हो जाएगा, और ये वाला इसमें से घटा देगा तो एच हो जाएगा। ठीक है ना? और इससे ऊपर वाला सी एफ हो जाएगा। बस आप फॉर्मूला रख देना है, आपका माध्य निकल आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको माध्यक निकालना आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीका से बताया है, इसी प्रकार से माध्यक निकालते हैं। कहीं पर डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ अंक दिखा है, यहाँ कभी वर्ग अंतराल भी दे सकता है, यहाँ विद्यार्थी संख्या लिखी है, यहाँ पर आपको बारंबारता लिख कर दे सकता है। ठीक है नहीं? बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ठीक स्टूडेंट, तो चलिए अब इसके बाद हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे कि बहुलक माध्य किस प्रकार से निकालते हैं, वो देखेंगे इस लेक्चर में। केवल इतना ही। अब जो हम ये देखने वाले हैं वो देखेंगे बहुलक माध्य के बारे में, वो भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप कहोगे ऐसे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? देखिए आपके 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि माध्यक से संबंधित तीनों प्रश्न पूछे जाएगा।
एक माध्यिका से पूछेगा तो एक माध्यक से पूछेगा, और नहीं तो एक बहुलक से पूछेगा। क्लियर? तो अगली नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे बहुलक माध्यक से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।